उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम सब के चहेते कलाकार किशोर कुमार की स्मृतियों के उजाले बांट रहे हैं उनके गायक पुत्र अमित कुमार। आज इस बातचीत का रुख किस ओर होगा, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं पार्श्व गायक अमित कुमार से की गई यूनुस खान की इस लंबी बड़ी ही दिलचस्प बातचीत की दूसरी कड़ी। अरे किशोर कुमार की कहानी उनके बेटे अमित कुमार की ज़बानी। इस सीरीज के पहले एपिसोड में बातें हमने छोड़ी थी फिल्म लुको चुरी के इस गाने पर। नहीं तबु नाम तार सिंह डिम नय तबु अश्व डिम्ब गाए लागे छाका भाबा छाका हम्बा हम्बा ठीक 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 दाও ভাই নাকে অ্যাক্টিভ নসি খাও তারপরে এক মগ লস্যি লাগে জুরি জুরি সুচুরি হ্যাচো হ্যাচো ঠিক 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 সিং নেই তবু নাম তার সিংহ ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব গায়ে লাগে ছাকা ভাবা ছাকা হাম্বা হাম্বা ঠিক 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 ঠিক। ये वो फिल्म है जिसने किशोर कुमार के लिए अपार कमाई की थी और इसके बाद उन्होंने अपना बंगला गौरी कुंज बनाया था, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं अमित कुमार के संग। विविध भारती के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत अमित जी आपका। नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार। सिंह नहीं तो नमतर सिंह हो डिम नय तो वो अश्व डिम्बो गाए लगे छगा भवे छगा हम्बा हम्बा बुम चिक बुम चिक। तो ये गाना भी इंस्पायर हुआ था डैनी के का, और ओरिजिनल डैनी के का गाना था। अच्छा, डैनी के वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम अनदर ये। तो ये मत सोचे कि हम लोग ही सिर्फ चोरी करते, उन लोग भी चोरी करते। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये हो गया। ये पिक्चर इतनी चली तो उससे ही उन्होंने ये घर बनाया गौरी कुंज, बॉम्बे में जो गौरी कुंज मका, वो लुकोचुरी सेट अ रिकॉर्ड इन बंगाल इन लाइट हाउस। वहाँ उन दिनों के जो दर्शक हैं उनको मालूम है लाइट हाउस हुआ करता था। लाइट हाउस में 75 वीक्स मतलब के प्लैटिनम जुबली किया फिल्म ने। क्या बात है। इंदिरा सिनेमा आज भी है वहां पे शायद, अभी तो सब चेंज हो गया। उन दिनों मतलब कि आप सोच सकते हैं इतना हिट था पिक्चर। आज भी पिक्चर सुपर हिट। लेकिन ये पिक्चर मैं हमेशा पिताजी को बोलता था तुमने हिंदी में क्यों नहीं बनाया, बोले नहीं बनाया। तो ये पिताजी ने नहीं बनाया। इस घर से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं, बातों का सिलसिला गौरी कुंज तक आ गया। एक किस्सा जो पिछले दिनों अरूप दा ने किसी महफिल में शेयर किया था जी मेरे साथ, कि एक इंटीरियर डिजाइनर से पीछा छुड़ाना था उनको, तो उन्होंने कहा कि नाव और ये किस्सा बताइए ना। नहीं ऐसा बहुत है। हाँ, ये भी एक है कि हॉल में हम नाव लगाएंगे, पूल बनाएंगे। उनको एक शौक था पिताजी को, जो जैसे मैंने जिक्र किया था कि वो बोलते थे कि वो उनका एक फर्नीचर हटाने का, यहाँ से वो ये करना, चेयर हटा दो, अलमारी हटा दो, पूरा नक्शा बदल दिया। अभी समझ लीजिए मैं सवेरे पिताजी से मिला, वो बैठे हुए ड्राइंग रूम में। मैंने बाबा मैं आता हूँ, ओके जितना बजे मैं आ जाऊंगा, मैं 2 घंटे में। 2 घंटे बाद आके देखा बाबा नहीं दिख रहे। बाबा तुम कहाँ? मैं यहाँ हूँ। चेंज हो गया सब पूरा नक्शा बदल दिया। यहाँ आपका सोफा उधर कर दिया, वहां का यहाँ कर दिया। तुम्हें बोले ऐसा क्यों किया? रविंद्रनाथ टैगोर यूज्ड टू डू। टैगोर करते तो वो भी करेंगे। तो ये बचपना था उनका एक। ये जो था, ये तोड़ना, ये करना, ये एक हॉबी था, वेरी एक्सपेंसिव हॉबी है। तोड़ा, दीवार तोड़ो, धाड़ यहाँ पे बना दो, ये करते करते दी गौरी कुंज जो है ना, ये उनका बंगला कितने बार तोड़ा उन्होंने। खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही तोड़ रहे हैं। तो एक मिस्त्री हुआ करता था, तो एकदम दुबला पतला एक मिस्त्री, किसने लेके आया, बोला ये मिस्त्री है, यही करेगा। वो मिस्त्री एकदम जब आया था यहाँ पे दुबला था एकदम, मतलब खाने को नहीं मिलता था। वो 1 साल में इतना मोटा हो गया वो। इतना मोटा हो गया। अच्छा, वो बाद में मैं देखता हूँ, अच्छा मेरे रूम से तब वो वहाँ पे मेन रोड दिखा करता था।
तो पहले तो पैदल आता था वो बस से, बाद में मैं देखता हूँ कि वो टैक्सी से आके टैक्सी से उतर रहा है। तो मैंने अरे अरे वाह, तो मैं बाबा को जाके बोल दिया कि तुमने उसको तो सुपरस्टार बना दिया। बाबा बोला हाँ, बोला तो अभी टैक्सी में आता है। बोला अच्छा, अरे वेरी गुड, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके साथ काम होगा। मिस्त्री ठीक है साहब, हाँ साहब सुनो मिस्त्री, ये जो दीवार है ना इसको तोड़ दो। अभी तोड़ देता हूँ साहब। उसका डायलॉग रेडी था एकदम। मिस्त्री एक काम करो यार, ये टेबल जो है इसको हटा के इसमें दूसरा कुछ ऐसा एक लोहे का टेबल बनाओ। अभी बना देता हूँ साहब। तो बोला मिस्त्री हाँ मेरा जी कर रहा है मैं आपका सर तोड़ूं। तोड़ दीजिए साहब। ये था गौरी कुंज का एक ही। तो आपने जो सवाल पूछा वो जो स्विमिंग पूल बनाएंगे, हाँ, तो वो इसी टाइम हुआ था मिस्त्री। हाँ। तो क्या हुआ, उनको भी चाहिए था, ये मिस्त्री से वो तंग आ चुके हैं। बोला कि नहीं, एक थोड़ा सा तो इसको कुछ बनाना है, अपना ड्राइंग रूम नीचे ठीक से बनाना पड़ता, तो एक महंगा आदमी को बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक एकदम वेल रेड आदमी होता है ना जो इंग्लिश में बात कर रहा है एकदम, उनको बुलाया। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू किशोर साहब, इस टाइप का एकदम। What kind of a design you are looking for and all? अरे यार ये तो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है। तो बताइए, बोला इसको निपटाते हैं, इसको ठीक करते हैं। तो बाबा को जम नहीं रहा था, वो गांव का आदमी बाबा ना। यू नो किशोर साहब, आई थिंक दिस पार्ट शुड बी मेड इनटू। यार ये तो बहुत ही ज्यादा ही कर रहा है, तो मेरे ऊपर ही जा रहा है। मिस्त्री ठीक था यार, कम से कम मेरा बात सुनता था। अब क्या हुआ, अभी ये आदमी इतना ज्यादा गजर 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 कर रहा है। एंड एक्चुअली व्हाट माय फादर वांटेड वाज कि उनके हिसाब से हो। यहाँ पे क्लैश हो रहा था। जो पिताजी चाह रहे थे ये बोल रहा था ना, तो यहाँ पे मैं मजा ले रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। क्योंकि जो मिस्त्री बोलता था बाबा को, उसको हाँ में हाँ करना ही पड़ रहा था। कम से कम एक ये तो आया तो कोई आके साहब चुप कराए पिताजी को, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साला मेरा घर है, मैं पैसा दूंगा, तू कौन है साला, मैं जैसा बोलूंगा ऐसा करना। तो ये हो गया। नो यू नो यू आर रॉन्ग, इट कैन नॉट बी डन, दिस इज द वे। तो अच्छा तो के देन आई हैव पिताजी बोले अभी इसको भगाने का है। हाँ, ऐसा आइडिया बनाओ कि भाग जाए। तो बोला कि कैन यू मेक मी अ लेक इन माय रूम, ड्राइंग रूम। तो उसका हाँ कैसा हो गया, व्हाट? बोला आई वांट यू जस्ट लिसन टू मी। तो बोले लेट्स गो टू अफ्रीका। अफ्रीका? दिस इज बॉम्बे। बोला आई नो दिस इज बॉम्बे, बट लेट्स, अब समझ लो वी आर इन कॉन्गो। हाँ, फिर बाबा का शुरू हुआ। तब मैं सोचा अब गया काम से, अब ये जाएगा, ये 100% जाएगा। फिर बाबा ने बोला कि बचपन में यू नो हम लोग, आपने टार्जन का पिक्चर देखा? यस, एडगर राइस बर्ड्स का हम लोग पढ़ते थे टार्जन पिक्चर। हाँ, मेरे को वैसा चाहिए। आई वांट दैट एनवायरमेंट, आई वांट कॉन्गो। गौरी कुंज जूतारा रोड, इसको आप पूरा ये कॉन्गो बना दो, पूरा एकदम झील बनाओ यहाँ पे। हाँ, झील में यहाँ पे, और वहाँ पे एक मगरमच्छ आ रहा है, नाव वहाँ पे, और वहाँ पे ड्रम बजेगा, म्यूजिक बनाएंगे वहाँ पे। और झाड़ों से वो जो क्या बोलते हैं ना, ऐसा झूल के आते हैं। हाँ, झूल के जाएंगे झाड़ों में, और झाड़ों से इधर से उधर कूदेंगे, ऐसा करते। वो आदमी ऐसा देखा जी, घरे की जंगल है, ये आदमी इतना बड़ा पागल है। I won't be able to do. You're a madman. So I was like, yes, I am mad. Just get out from here. So what? प्राण हाकू पाकू, जान हाकू पाकू, प्राण हाकू पाकू, जान हाकू पाकू, राम राम ठुक ठुक, लाल बो टुक टुक, दूध खाए चुक 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 चुक, चाम चीक चिक बाम चीक चिक, चाम चीक चिक बाम चीक चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक, चाम चीक चिक बम बम, चाम चीक चिक बम बम, चाम चीक चिक बाम चीक चिक, बम बम चिक बम बम चिक बम बम। बौदी बौदी बोलो, बौदी बौदी बोलो, बौदी बौदी बोलो, बौदी बौदी। मचमचे सिंगाड़ा, दादा के दिनाड़ा, मचमचे सिंगाड़ा, दादा के दिनाड़ा, चाय चीनी कम कम, गा करे खम खम, चाय चीनी कम कम, गा करे खम खम, गादा टुपी करे गुपी चले जाए दम दम, गादा टुपी करे गुपी चले जाए दम दम। आई मार बेटा भर बेटा चाम चाम चम, चाम चीक चिक बाम चीक चिक, चाम चीक चिक बाम चीक चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक, बम चिक बुब चिक, चाम चीक चिक बम बम, चाम चीक चिक बम बम, चाम चीक चिक बाम चीक चिक, बम बम चिक बम बम चिक बम बम। हे लग लगे लंबू रोगा डागा शंभू, लग लगे लंबू रोगा डागा शंभू, चढ़े শুধু টমটম,
খিটখিটে বম বম চড়ে শুধু টমটম খিটখিটে বম বম আইকুম বাগুম তাড়াতাড়ি যদুর মাসে শ্বশুর বাড়ি রেল কম জমা জম পা পিছে আলুর দম চাম চিকে চিকে বাম চিকে চিকে চাম চিকে চিকে বাম চিকে চিকে বম চিকে বুবু চিকে বম চিকে বুবু চিকে বম চিকে বুবু চিকে বম চিকে বুবু চিকে চাম চিকে চিকে বম বম চাম চিকে চিকে বম বম চাম চিকে চিকে বাম চিকে চিকে বম বম চিকে বম বম চিকে বম বম ব্যাপারটা টসে লেবু চটকায় ফিটকে ছোড়ার ঘাড় মটকায় লেবু চটকায় লেবু চটকায় লেবু চট তারপর টস টসে লেবু চটকায় ফিটকে ছোড়ার ঘাড় মটকায় তারপর টস টসে লেবু চটকায় ফিটকে ছোড়ার ঘাড় মটকায় জ্বালা ভরা চিতে গোড় চৌরঙ্গি চিতপুর জ্বালা ভরা চিতে গোড় চৌরঙ্গি চিতপুর এই নাগপুর কানপুর মধুপুর বোলপুর ভাগলপুর ছাগলপুর রাঁচি রাঁচি পাগলপুর টাম চিকে চিকে বাম চিকে চিকে টাম চিকে চিকে বাম চিকে চিকে বম চিকে বুবু চিকে বম চিকে বুবু চিকে বম চিকে বুবু চিকে বম চিকে বুবু চিকে টাম চিকে চিকে বম বম চাম চিকে চিকে বম বম চাম চিকে চিকে বাম চিকে চিকে বম বম চিকে বম বম চিকে বম বম পেঁয়াজের ছেটকি বলে শুধু হেটকি রসুনের চচ্চড়ি এই দেবে খালি চচ্চড়ি এই চুলকুনি পাচড়া এই এলোচুল আচড়া এই চুপচাপ পায়ে হেঁটে চল রে ফালাক্কা রুম দাঁড়াক্কা খাড্ডা আড়াক্কা মুন্সি আড়াক্কা ফুটবল ভলিবল ডাস্টিং বেসবল কিংকন কিংকন বল বল হল অল কোয়াইট অন কলিকাতা ফ্রন্ট মুড়োর ঘন্ট तो वो तो ऐसे करते थे पिताजी, जैसे कि एक रिपोर्टर ने आके बोला था आप करते क्या हो, आपके दोस्त ने बोला हाँ मेरे दोस्त थे, बहुत दोस्त थे। कौन है? ये जो झाड़ है देखो ना, ये मेरे दोस्त है। इसका नाम है जानकी नंदन, इसका नाम है अमृतांजन, इसका नाम है फटाफट। जानकी नंदन, अमृतांजन, फटाफट। मैं रोज इनसे बात करता हूँ। पेड़ की बात से एक और बात याद आई जी। वो एक किस्सा है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी ने किशोर दास से कहा था तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सारे पेड़ पे लगे हैं। नहीं, वो क्या किस्सा था? वो जब रेड हुआ था यहाँ पे, इनकम टैक्स रेड, वो भी बता दीजिए। हाँ, इनकम टैक्स का रेड हुआ तो सब आए, बोले आपने कहाँ छुपा के रखा? बोले वो जो पेड़ देख रहे हो ना, कौन सा ऑफिसर कहाँ? बोले वो जो पेड़ है वो ऑफिसर देख रहे हो, वो पेड़, हाँ वो वहाँ पे जो नारियल दिख रहा है उसके पीछे है, आपको चढ़ना पड़ेगा बंदर जैसा। तो ये घर जो है ये एक केओस हुआ करता था, हंगामे का। देखिए ये घर तो अभी एक मंदिर है जी बिल्कुल, वो तो है ही नहीं, 30 साल के ऊपर हो गए, लेकिन वो है यहाँ पे। ही इज हियर, हिज प्रेजेंस इज हियर। आप कहते हैं कि कभी कभी आपको आवाज सुनाई देती है ओ में? नहीं, मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, मैं झूठ नहीं कहूंगा। आई हैव नेवर सीन हिम, बट माई डॉटर मुक्तिका, ये सही बात है, वो अभी तो बड़ी हो गई, अभी शी इज 13। जब वो 6 साल की थी तब वो कहती थी कि मैं दादू को देखा हूँ। अभी पता नहीं ये कितना सच है, ये कोई बिलीव करे नहीं करे, लेकिन वो यहाँ पे झूला हुआ करता था नीचे, तो वो रात को ऐसे घूम रही थी तो मैंने देखा दादू बैठे हुए हैं, मैंने देखा हूँ। अभी अगर ये बिलीव करे तो बिलीव करे, नहीं करे तो नहीं करे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है, यहाँ पे हमारे नौकर जो भी काम किए उन्होंने भी देखा है। बोले हम देखते हैं वहाँ पे बड़े साहब आते हैं, घूम घूम के चले जाते हैं। अभी ठीक है, मैं हंसता हूँ मन मन में, कभी कभी आश्चर्य भी लगता है, लेकिन हो सकता है His presence is here। इसीलिए देखिए आज हमारे यहाँ पे ये घर अभी भी वैसा ही का वैसा ही है। आई थिंक हिज आशीर्वाद इज देयर, हिज गुडनेस, वो एक तरह का हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, देश भर से किशोरदा के दीवाने तो गौरी कुंज को देखने के लिए आते हैं। अभी भी आके सलाम करके चले जाते हैं। अभी भी आप भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बिल्कुल, उनको तो कोई भूल नहीं सकेगा। वैसा कैरेक्टर, वैसा सिंगर छोड़ दीजिए, वैसा एक्टर, लेकिन वैसा कैरेक्टर कहाँ मिलेगा आपको? बिल्कुल, यू वोंट गेट। अरे किशोर कुमार की कहानी। हमारा नाम किशोर कुमार कहानी खांडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी। उजाले उनकी यादों के। अमित जी, जैसे कि आपने कहा कि गौरी कुंज सुरों का एक मंदिर है जी। एक जमाने से, एक अरसे से यहाँ प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट का जमावड़ा लगा रहता सब था। आते थे, तो सब उससे आते जुड़ी कुछ यादें बताइए। सब आते थे। सबसे ज्यादा यहाँ पे आते थे जिनको पिताजी अपने गुरु मानते थे जी, वो थे सचिन देव बर्मन। उनकी नकल भी बहुत किया करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। SD बर्मन, एक्चुअली ये जो घर है, ये बंगला, ये जब उन्होंने जमीन खरीदी थी तब SD बर्मन वाज देयर
वो भी आके देखा था, अच्छा है ये खरीद ले। तो वो एकदम पिताजी जैसे थे, फ्रेंड जैसे थे, उनका अलग ही तालमेल। जी। तो बर्मन साहब अक्सर आते थे, दिलीप साहब भी एक बार आए थे। दिलीप साहब आके एक बार सगीना में उन्होंने दिलीप कुमार साहब के लिए प्लेबैक दिया था कि एक ही फिल्म में। उस टाइम में दिलीप कुमार साहब आए थे यहाँ पे, वाह। और वो गेट के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि पिताजी थे नहीं तब उस वक्त। पिताजी ने अपने वॉचमैन को बोल के गया था कि यहाँ पे मैं जैसे घर से निकला, कोई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो अंदर नहीं लेने का। तो नेपाली था, क्या बोला, हाँ भगवान भी आ जाए तो अंदर नहीं लूंगा मैं। तो दिलीप साहब आए उस वक्त, मिलने आए। तो बोले बाबा गेट खोलो, मैं दिलीप कुमार हूँ। और हम तो किशोर कुमार को जानते, हमको साहब बोला भगवान भी आया तो हम गेट नहीं खुलेगा। तो ये दिलीप साहब को बहुत अच्छा लगा, अरे कमाल है यार। तो वहां पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया बाहर बच्चों के साथ। तो जैसे बाबा की गाड़ी आई तो उन्होंने देखा, अरे दिलीप कुमार, यूसुफ भाई वहां पे। बोले ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुम्हारे वॉचमैन को तुमने जो सिखाया, भगवान भी अगर आया तो अंदर नहीं लेगा हम। ये बड़ा अच्छा। फिर अंदर आया, फिर बातचीत किया। तो वो ये बात कर रहा हूँ मैं, सगीना फिल्म में जब उन्होंने गाना गाया था, तपन सिन्हा डायरेक्टर थे। बिल्कुल। अब SD बर्मन ने पिताजी को चुना था उसमें। साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। वाह फकीरे, सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे, वाह फकीरे, वाह फकीरे, सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे, कौवा जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिलपन गया, ए साला मैं तो साहब बन गया। अटेंशन, साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली। क्या गंगू तेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। उसमें सब गाने अच्छे थे। SD बर्मन तो पहले से ही आते थे, तो वो किसी भी वक्त चले आते थे, और स्पेशली वो अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जब आते थे तो यहाँ पे चाय पी के 5:30-6 बजे अर्ली मॉर्निंग आके किशोर, उनका एक हॉर्न था, पप 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 ऐसा। तो ये हॉर्न SD बर्मन का था, पप 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 पप, जिसको चलती का नाम गाड़ी में भी यूज किया। उसके अंदर पप 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 पप, मतलब SD बर्मन आ गया है। अच्छा, बाबा का अलग साइन था, मतलब ये दादा उन्हें नहीं दिया था, गंगुली उसका अलग था,
पप 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 पप, मतलब क्या फैमिली से कोई आया है अपना, अरे अशोक गजब। कुमार आया है, अमित आया है, अनूप कुमार आया है, कोई आया है, पप 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 पप। तो अभी भी चलता है वो, अभी सुमित उस दिन आया मेरा भाई, टटक टटक टक टक ना, जब सुमित आया तो मेरे को जैसे आप लोग बोलते हैं अमित, हाँ, बांग्ला में बोलते हैं अमित, तो और बोलते थे उमित, बड़ा स्वीट लगता है उमित। एक तू गाता है नहीं गाता है, नहीं गाता है, गाना सीखो गाना सीखो। हाँ, तो जो भी हो, बाद में उन्होंने मुझे जब एक शो देखा, मेरा पहला शो जब उन्होंने देखा, एस.डी. बर्मन, ही वाज द चीफ गेस्ट। ये मैंने आपको बताया नहीं, बता दूं? बिल्कुल। ये जब मुझे पिताजी कलकत्ते से जब मैं आया, तो मुझे पहली बार षणमुखानंद हॉल में पिताजी ने इंट्रोड्यूस किया। हाँ, ये एक बड़ा भव्य शो था। हाँ, बहुत बड़ा शो था वो, उसका नाम भी था, उन्होंने रखा था सनी अमित एंड डैडी किशोर टुगेदर। तो वो शो काफी चला, एक साल तक चला वो। तो उसको पहले शो में चीफ गेस्ट थे सचिन देव बर्मन। वाह वाह। तो उन्होंने जब सुना मेरे को, मैंने बीच में आके मैंने गाना गाया, वो बैठे थे ऑडियंस में, माला उनको, पहले स्टेज पे आए तो उनको माला चढ़ाया, हमने प्रणाम किया पिताजी ने, उन्होंने भाषण भी दिया किस बाबा के बारे में, फिर जाके सुना, फिर मैं जब गाया आके, मेरे को पिताजी ने इंट्रोड्यूस किया। हाँ, इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने जब गाना शुरू किया तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो जो अपने खुद का माला था वहां से ऑडियंस से ऐसा करके फेंका मेरे ऊपर। क्या बात तो ये मुझे अभी तक याद है। फिर गाड़ी में लौटते वक्त मुझे कहते थे, किशोर, ये किशोर, हाँ तेरा लड़का अच्छा गाता है रे, लेकिन साला ताल में थोड़ा गड़बड़ है, तो पंचम के पास भेज दे, ठीक हो जाएगा। अभी याद है। तो बर्मन दादा रोज यहाँ पर आते थे। हाँ, बर्मन दादा आके यहाँ पे बैठ के गपशप मार के चाय वाय पी के चले जाते। तो एक बार मैं भी था, अर्ली मॉर्निंग दे यूज्ड टू हैव टी, चाय वाय पी के जाने के टाइम में गाड़ी में बैठ के, आया किशोर तू आ जाना परसों, हाँ गला ठीक रखना, बोल के गाड़ी खुद चला के बैक कर रहे हैं पीछे। अब पीछे सवेरे 6:30 बजे एकदम खाली है, दरवाजा खुला, गेट खुला हुआ है, हॉर्न मार रहे हैं, पाम 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 पाम, बैक करते ना हम गाड़ी तो हॉर्न मारते ना, हॉर्न मार रहे पाम 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 पाम। तो पिताजी बोल रहे, सचिन दा पीछे खाली है, आप क्यों हॉर्न मार रहे हो? तू समझेगा नहीं नियम। बात सचिन दा की चल रही है कि वो यहाँ रोज आते थे वॉक करने के लिए, और फिर एक बैठकी जमती थी। जी जी जी। कई बार कई अलग अलग गाने सुनकर और उनसे इंस्पायर होकर भी सचिन दा के कुछ गाने बने। अरे बहुत बने, अरे इतने बने हैं बाप रे। देखिए ये जिसको कहते हैं प्लेजरिज्म, इंस्पायर होना या गाना उठाना, ये सभी ने किया है, इसमें कोई ये नहीं है, और करना चाहिए भी, क्योंकि थोड़ा कलरफुल लगता है। नहीं तो हम वहीं का वहीं हम घूमेंगे तो नहीं होता है। एवरीवन हैज डन दैट, एंड एस.डी. बर्मन क्यों सब ने किया, मैं नाम नहीं लूंगा, एवरीवन हैज डन, एवरीवन। जी, तो किसी गाने के बनने की कहानी आप बताएं। तो चलती का नाम गाड़ी में ऐसा हो रहा था, सिचुएशन होते होते बाबा सुना रहे हैं और सब बैठे हुए सोच रहे हैं। एस.डी. बर्मन बोले, किशोर मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो क्या चाहता है? बोले एक काम करते हैं, आप चलो गाड़ी में चलो, रिदम हाउस चलते हैं। उन दिनों रिदम हाउस हुआ करता था जी, अभी तो है ही नहीं रिदम हाउस। तो रिदम हाउस में जाके बोले क्या करेगा? बोले गाने सुनेंगे वहां पे, मतलब उठाएगा? बोला चलो ना, क्या है, सभी उठाते, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, चलो। तो दोनों जाके गए वहां पे, और वहां पे बैठ के जितने गाने हैं वेस्टर्न गाने सुनना शुरू किया। तो उनमें से एक गाना पिताजी को जैसा, दोनों को अच्छा लगा, तो टेनेसी अर्नी फोर्ड का द वाटरमेलन सॉन्ग, डाउन इन टेनेसी आई यूज्ड टू सिट अपॉन अ बेंच wondering Down in Tennessee, I used to sit upon the fence, wondering about the lack of people's common sense. What I didn't understand and couldn't keep concealed was one great big fat watermelon laying in the field. See that watermelon hanging on the vine? I wish that watermelon could be mine. The farmer must be careless without a lick of sense, or he wouldn't leave it hanging on the vine. Cornbread is sweet, pork chops are good, black-eyed peas are mighty, mighty fine. But give me, oh give me, I really wish you would, that watermelon hanging on the vine. तो यहाँ से ये जो हुआ बड़ा अच्छा बना है यार, एकदम इससे गाना बना। और मजरू साहब को फिर मजरू साहब आगे बैठ गए, फटाक से गाना बन गया। हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, हम थे वो थी हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने 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 प्यार हो गया।
हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने 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 प्यार हो गया। खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा हा हा। खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा हा। क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। फूटे बुलबुल्ले दो नैना फड़के, उसने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। जैसे कहती हो सुन रे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। फिर दोनों के दिल धक 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 धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। थोड़ा थोड़ा सा लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा। फिर उसका पल्लू बनके उसका दांत, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। क्या बात है, और बढ़िया गाना बना है। बढ़िया, बस सुपर हिट सुपर मुझे हिट। लगता है कि इसको हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये गाना उठा लिया गया है, उसको अपने तरीके से सजाया गया है या और फिल्म में इंस्पायर पूरी हुआ तरह है, इंस्पायर हुआ है, ठीक है। अरे हे ला 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 ला। किशोर कुमार की कहानी, हमारा नाम किशोर कुमार कहानी खांडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी। उजाले उनकी यादों के। ताजा मुनि के कुछ गाने थे जिनको किशोरदा ने नए तरीके से अपनी फिल्मों में लिया था, जैसे कोई हमदम ना रहा, उसकी कहानी बताइए। कोई हमदम ना रहा दादा मोनी की पहली फिल्म जीवन नैया, जी थिंक सो यस, जीवन नैया का गाना था, उन्होंने खुद गाया था। हाँ खुद गाया था, सरस्वती देवी का संगीत था। जी, किस तरह से किशोरदा को याद रह गया था कि देखिए बचपन में वो पिक्चरें देखा करते थे खंडवा में, और दादा मुन्नी के वो एकदम ही मतलब के फादर जैसे थे ना, 18 साल का डिफरेंस था, तो ये गाना उनको बहुत पसंद था। जीवन नैया का कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, ये राग झंझोटी में बेस्ड था, झंझोटी के ऊपर तो राग सरस्वती देवी का संगीत था। दादा मुन्नी ने अच्छा गाया था, बिकॉज उन्होंने क्लासिकल सीखा था। जी, तो उन्होंने बचपन में बाबा ने बोला दादा मुन्नी ये गाना मैं एक दिन अपने स्टाइल से मैं बनाऊंगा मैं,
तो दादा बोला तू क्या बनाएगा, तू झंझोटी राग में है, तेरे को तो क्लासिकल भी नहीं आता, मैं तो क्लासिकल सीखा हूँ। अभी मन में वाह बोल रहे हैं, मुझे मालूम है तुम कितने अच्छे गाते हो। बड़े भाई हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन बाद में जाके 30 साल के बाद उन्होंने जब झुमरू पिक्चर बनाया तो इसी कोई हमदम न रहा, अशोक कुमार वाला सुनाइए आप पहले। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। उसके बाद बाबा ने कोई हमदम ना रहा अपने स्टाइल में मॉडर्नाइज करके जो बनाया, वो गाना आज इतिहास है। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ऐ नजारों न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, ऐ नजारों न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, वो मेरे हो न सके, मैं भी तुम्हारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। क्या बताऊं मैं कहाँ, यूं ही चला जाता हूँ, क्या बताऊं मैं कहाँ, यूं ही चला जाता हूँ, जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के
क्या बात है। इसके अलावा एक और गाना है जो दादा मुनि का रहा है और बाद में किशोर दा ने उसको नया रूप दिया था, और वो है एक चतुरनार। एक चतुरनार, वो मेरे ख्याल से झूला का गाना है ना, फिल्म झूला का गाना था। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, ठाड़े अपने द्वार, जिया निक सुजात, एक पलक मार, हंस मोरा मन लीनो, ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार। एक चंद्र किरण चंदा सिबरन, मैं तो आया हूँ सनद तोरे नेक नजर, एक पलक मार, हंस मोरा मन लीनो, ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर कर श्रृंगार। और दादा मुनि की स्टाइल बिल्कुल अलग थी, अलग हाँ, थी, उन्होंने अलग थी। बिल्कुल गाया है वो उसको। क्या है, वो देखिए ये पड़ोसन का ये एक चतुरनार में 5 दिग्गजों का कंट्रीब्यूशन है। जी। किशोर कुमार, महमूद, आर डी बर्मन, मन्ना डे, चारों का है। राजेंद्र कृष्ण जी का तो है ही, बिल्कुल है, बट इसमें ज्यादातर है पिताजी का कंट्रीब्यूशन, महमूद भाईजान, क्योंकि उन लोग उस टाइम उस एरा के थे ना। तो जितने पुराने फिल्मों से गाने को लेकर चतुर नार उसको मेन ये बना लिया। फिर लता जी का गाना, महल का एक गाने का मुखड़ा, इधर से लेके उधर से लेके ये लेके पूरा निचोड़ करके खिचड़ी पुलाव बना के पेश किया चतुर नार। महल का कैसे, क्या महल का वो गाना, वो क्या, अरे ने ने न 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 न, तो ओहो हो, क्या बात है। चंदा चंदा जा रे जा। तो सब लिया, सब निचोड़ के इधर से उधर से लेके यहाँ पे इसी घर में गौरी कुंज में, मुझे याद है 1966 में मेरे बेडरूम में, वहाँ पे उन दिनों मुझे याद है वेस्ट इंडीज और इंडिया का टेस्ट चल रहा था, और फारूक इंजीनियर मद्रास टेस्ट में सेंचुरी किया था। तो बीच में ये गाना भी हो रहा है और सब जाके रेडियो में जाके सुन रहे वहां पे। हाँ, कितना हुआ, अरे अरे वाह, क्या मारा, ये मारा। हाँ, गारफील्ड सोबर्स कैप्टन थे और नवाब पटौडी, तो ये भी चल रहा है, क्रिकेट भी कमेंट्री भी सुन रहे हैं और गाना भी बन रहा है। 5 दिन तक बैठ के ये गाना बना यहाँ पे। क्या बात है। और मनादा बोलते थे कि हम आते थे यहाँ पे, मनादा आते थे सब, और मेरी दादी पूरी और कचौरी बना के सबको खिलाना, भाई अलग ही माहौल था, सब बैठ के एकदम गाना बना। और वो जो गाना बना, वो रिकॉर्डिंग जो हुई, मैं था, मैंने इतने सारे गाने देखे हैं सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग हुआ ना, वो कभी होगा नहीं। वो हो कितने गया। घंटे लगे थे उस नहीं, वो लगे थे बहुत, 10 घंटे लगे थे, जो भी लगे, लेकिन वो जो हुआ था वो एक मैराथन रेस के बराबर हुआ था। वो जो हो गया, मैं देखा था वो। खासकर आज के जमाने का अगर टेक्नोलॉजी होता है, वो गाना अगर उस टाइम में पिक्चराइज किया जाता है कि कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, माय गॉड, हैट्स ऑफ। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, यक चतुर नार करके श्रृंगार, यक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके श्रृंगार, बरसा गग गरिता दरित ददप पर दरित कर ददप बाबा कर, चतुर नार करके श्रृंगार। थम, अयो थम, अरे थम थम थम, रोक। ब्रुम ब्रुम, ए ओ अम्मा, नम 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 नम, बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों सीधा
तू क्यों गोरी ध्यान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई चोटी कर दूंगा तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्तंगिर तकदिर तकजम तकजम तकनम तकदम तत्तंगिर तकदिर तकतजि तदन तज्जनु तदनु तज्जिनि तदिनि तज्जनु ततित तरित दनत जनुत दिमित तकदम तम तकदम के बोतन चीर भी चक्कर धड़ के बोतन चीर भी चक्कर खाने को कुछ के कुछ कर खाने को कुछ कर छीट के तोरे मन मत कर छीट के तोरे मन मत कर सब चले गए चितागुड़ चिटिंगी चितगुड़ जा रे कागा का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे ये जरा बड़े गारे ये सूर बदल गारे ये हमको भटका गारे ये सूर की तरह दिए ये सूर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे ए चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 चंदनिया बार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई अरे देखी तेरी चतुराई तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े या घोड़ा बोला घोड़े या गाली दिया देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार करके नार यार घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी चतुर घोड़ा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात ये घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात मरत जात अटक गया दिस इज समथिंग आई थिंक विच विल नेवर हैपन। एक चतुर नार जो रिकॉर्डिंग मैंने देखा है फिल्म सेंटर में 1966, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। आई एम वन ऑफ दोज, क्या कहूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अरे
किशोर कुमार की कहानी। हमारा नाम किशोर कुमार कहानी खांडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी। उजाले उनकी यादों के। एक चीज और मुझे बताइए कि किशोर दा ने पड़ोसन का जो कैरेक्टर है वो अपने किसी खानदान के किसी एक सदस्य से प्रेरित होकर लिया था, वो भी मुझे बताइए। वो जो धोती पहनने का और वो पूरा पान खाने वाला, उन्होंने कहीं और से इंस्पायर हुए? नहीं, वो दो इंसान को उन्होंने जोड़ दिया। एक खेमचंद प्रकाश का लाफ और स्माइल अगर हंसते थे वो आंख बड़ी बड़ी करके, वो एक है वो क्लोजअप में पड़ोसन में देखिए, वो जब हंसते हैं तो खेमचंद प्रकाश का ये। हाँ, और चलन जो है उनका पान खा के, वो SD बर्मन पूरा जी। मामा जी का क्या है? मामा जी का जो अपने खुद के मामा थे, जो कि भागलपुर में, मतलब कि मेरे दादी के छोटे भाई, उनका नाम था शानू मुखर्जी। तो वो क्लासिकल आर्टिस्ट थे, ठुमरी गाते थे। तो उनका स्टाइल, वो यहाँ से पान ऐसा गिर रहा है यहाँ पे और ऐसा करके वो बात करने का, ये अरे साला, ये सब जो ना बांगड़ू, ये सब बांगड़ू तो वहाँ का वर्ड है, खंडवा का है जी। तो ये सब उनका, वो तीनों को मिलाया उन्होंने। और देखिए पड़ोसन में अगर वो रोल किसी और को देता तो शायद इतना ये नहीं होता। ये तो मैं बोलूंगा, वो महमूद भाईजान ने शुरू में ही बोल दिया था कि ये रोल अगर करेगा तो एक ही आदमी कर सकता है, जिसका नाम है किशोर कुमार, और वही हुआ। कमाल की बात है कि एक कैरेक्टर को डिजाइन करने में वो कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं। दो म्यूजिक डायरेक्टर को मिक्स करते हैं, अपने मामा को मिक्स करते हैं, हाँ। अपनी खुद की स्टाइल डालते हैं, और तब जाके वो एक पूरा कैरेक्टर। वो गाना आप देखिए, वो जो मेरे भोले बलम जी, वो कैसे बना बताइए। थोड़ी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुआ, वो R.D. बर्मन का ट्यून भी नहीं था। इट वॉज नॉट R.D. बर्मन ट्यून, दैट वॉज माई फादर्स थॉट पूरा। वो ऐसा हुआ, रंजीत स्टूडियो दादर में शूटिंग चल रही है जी। अभी सवेरे पहुंचे वहां पे, पिताजी पहुंचे, वो डायलॉग था, वो गाना पूरा डायलॉग था। राजेंद्र कृष्ण जी ने डायलॉग लिखा था, पूरा एक सीन था एक। तो पिताजी को मजा नहीं आया, तो दत्त साहब सब बैठे हुए। अच्छा, महमूद भाईजान उस टाइम में बहुत मशहूर थे, वो 3-3 4-4 शिफ्ट करते थे, और खुद का भी पड़ोसन का शूटिंग चल रहा है, तो वो कहीं शूट कर रहे थे मड आइलैंड में, किसी और प्रोड्यूसर की शूटिंग चल रही थी। अब यहाँ पे डिस्कशन, बाबा बोले नहीं जम नहीं रहा है मेरे को, मजा नहीं आ रहा है। डिस्कशन शुरू हो गया, तब ज्योति स्वरूप घबरा गए, सब ये तो किशोर कुमार गड़बड़ कर रहा है, शूटिंग नहीं होगा, अभी आगे कैसे बढ़े। अभी फोन लगाया वहां पे, किसी तरह भेजा गया वहां से, बोला आप जल्दी आओ यहाँ पे। तो महमूद भाईजान आए, बोले क्या है, डोले डोले क्या है, उनका क्या बोलते ताल मिलता, डोले डोले, वो भी बताता हूँ डोले डोले क्या है, मुझे तो याद आ रहा है सब। तो फिर क्या है डोले डोले बोलो, बोले देख महमूद मजा नहीं आ रहा मुझे, ये सीन लग रहा है बट ठंडा जा रहा है, इसको म्यूजिकली कर पूरा। और महमूद बोला मेरे को कन्विंस करो क्या है। तो ये पूरा उस दिन मुझे याद है, रंजीत स्टूडियो में वो शूटिंग हैड टू बी स्टॉल्ड, हुआ ही नहीं उस दिन, एक दिन डिस्कशन में ही निकल गया। उस सेकेंड डे वहां पे नायग्रा रिकॉर्डर में वो सीन को गाने पे ट्रांसफर हो गया। मतलब अगर इसको मैं गाने में बोलूं, मेरे भोले बलम, मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना, ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, गिंडू गिंडू। अरे तेरी की भूला। कहना
कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदूरी बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी बैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे उजाला। बिंदु रे उसके बाद महमूद भाईजान को इतना अच्छा लगा कि देखिए आप पिक्चर देखिए, उसमें ओम प्रकाश जी को भी गाना गवाते हैं एक सीन में, गाने से बात करते हैं म्यूजिकली। दिस वाज माय फादर्स थॉट। तो वो गाना नायग्रा में रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद री रिकॉर्ड करना पड़ा, मतलब कि देख के फिर से गाना पड़ा। फिर पंचम दा को बताया, इट वाज री रिकॉर्डेड एट महबूब स्टूडियो। शूटिंग करने के बाद। गजब की कहानी है ये। एक कहानी और जो बीच में छूट गई थी, जो आप बताने वाले थे, डोले डोले। हाँ डोले डोले, हाँ डोले डोले। ये डोले डोले महमूद भाईजान मुझे बचपन से बुलाते थे। क्यों बुलाते थे कि मैं जब बागीचे में खेलता था, इन लोग आते सक्सेरा कॉलोनी अगेन, सक्सेरा कॉलोनी में महमूद भाईजान तब महमूद नहीं हुए थे, पिताजी का तब नाम हो गया था एज एन एक्टर, बट वो साथ में जाते थे सब। तो कोई पिक्चर की शूटिंग में साथ में, वही लंच करने आए तो मैं बागीचे में खेल रहा था, तो पिताजी ने देखा जाते वक्त, तो मैं खेल रहा था, बच्चा बहुत प्यार किया। तो अचानक पिताजी के मुंह से निकल गया डोले 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 डोले, जस्ट अनमाइंडफुली। डोले डोले मतलब क्या? हिलने का डोले। तो मैं सच में हिलना शुरू कर दिया, बच्चा जैसा हिलता है, डोले 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 डोले, क्रीडल में जैसा हिलता है वैसे हिलता। तो पीछे से महमूद भाईजान आया, तो पिताजी को अजीब सा लगा। पिताजी बोल रहे महमूद देख, मैं डोले डोले बोलता था, हिलता है मेरा बेटा। बोल कैसे कैसे? बोल डोले 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 डोले। तो मैं हिलना शुरू किया। तो ये महमूद को अच्छा लग गया, उसके दिमाग में देखिए, वो तब से मेरे को डोले डोले बोलते थे। मतलब कि मेरे साथ उनका तालमेल था महमूद भाईजान का। कहीं भी बोले मैं तेरे को कहीं भी देखूंगा, मैं दूर से कहीं भी डोले डोले, तो तेरे को हिलना पड़ेगा। तो मैं कभी ये क्या कनेक्शन था? तो कहते डोले डोले, देखा मेरे को, अभी समझ लीजिए सामने से आदमी जा रहा है, मैं हिल रहा हूँ, ऐसा लगता है हिलना ही पड़ रहा है। कोई सामने वाला बोले पागल आदमी हिल रहा है, खड़े खड़े हिल रहा है। अरे गजब। तो ये डोले डोले उन्होंने यूज किया बॉम्बे टू गोवा का गाने में। कितने सालों के बाद बॉम्बे टू गोवा की रिकॉर्डिंग चल रही है फिल्म सेंटर में, तो एक कैच लाइन नहीं मिल रहा है, सब सोच रहे हैं। पिताजी चुपचाप बैठे हुए अपना, कुछ नहीं। अचानक महमूद भाईजान, मैं भी था, मैंने कोरस में गया था, मेरे को ऐसा देखा था कि बोला अरे पंचम मेरे को मिल गया डोले 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 डोले। तो देखा ना डोले 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 डोले, वहीं से आया डोले डोले। क्या बात है। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे डोले 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 डोले।
मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ अरे देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान कातिल है कौन कहा नहीं जाए चुप भी तो रहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो मेरी जान कातिल है कौन कहा नहीं जाए चुप भी तो रहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो रे मेरी जान अरे देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ अरे उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम सबके चहेते कलाकार किशोर कुमार की स्मृतियों के उजाले बांट रहे हैं उनके गायक पुत्र अमित कुमार। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। श्रोताओ, आज आपने सुनी इस लंबी बड़ी ही दिलचस्प बातचीत की दूसरी कड़ी। किशोरदा की जिंदगी से जुड़ी बातों के सिलसिले को महज 2 कड़ियों में समेटना तो नामुमकिन है। ये बातचीत अब किस ओर मुड़ेगी, किशोरदा की जिंदगी का कौन सा पन्ना खुलेगा अब, इन सब बातों को जानने के लिए सुनिएगा जरूर इस कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम कड़ी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी दिवाकर द्विवेदी और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।